प्यारे बच्चों, मैं आलोक कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023, देखिए आपका लिखा गया है यहाँ पर 2023 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी। इसमें हमें क्या बताना है ये मैं बता दूं आपको। देखिए, हम लोग पढ़ाई साल भर किए हुए हैं और जब बोर्ड परीक्षा में हमें कापी लिखने की बारी आती है तो बहुत लोग को जानकारी नहीं है, तो वो कापी अच्छे से नहीं लिख पाते। तो आपको केवल यही आज बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा में हमें कापियाँ लिखनी कैसे हैं। कापी अगर आप अच्छे से लिखोगे तो हो सकता है कि जो बहुत तेज बच्चा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, हो सकता है उस 3 घंटे की लिखने के कारण आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाए। देखिए, जो पेपर जब आपको मिलेगा तो 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो 15 मिनट में आप पेपर में ये देख लीजिएगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। इसके बाद आपको 2 खंडों में विभाजित पेपर है आपका, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो आपका पेपर है वो बहुकल्पीय प्रश्नों का है, उसमें 20 प्रश्न हैं। उसको तरीका यही है कि आप उन 20 प्रश्नों को हल करने को लास्ट में जाएंगे। मतलब ये है कहीं रफ कॉपी में आप सब उनके उत्तर लिख लीजिएगा और उसको लास्ट में करिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपको पेपर करते समय अगर कहीं कोई त्रुटि जमा दिक्कत आएगी तो आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पहले ही आपने गोले भर दिए और आपको कहीं से जानकारी मिली कि ये उत्तर सही है, या मान लो आपको स्वयं याद आ गया, तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में करिएगा। उसके बाद है खंड बा, जो वर्णनात्मक प्रश्नों का है, 50 अंक का है। सबके आके अंक निर्धारित हैं, तो उसी अंकों के हिसाब से आप ये भी दिमाग लगा लीजिएगा कि उसमें लिखना कितना है। इतना भी नहीं लिख देना है कि 2-4 प्रश्न छूट जाएं, और इतना कम भी नहीं लिख देना है कि 2-4 के नंबर ना आएँ। ये भी है, इतना हिसाब से लिखना है कि ज़्यादा ना हो जाए तो पेपर छूटे, और इतना भी कम ना हो कि हमारा नंबर ना हमको मिले। खंड आ जो बहुकल्पीय प्रश्न है, उसके लिए आप क्या तैयार करेंगे, 2 क्वेश्चन बैंक, 3 क्वेश्चन बैंक, जितने भी आपके पास हो उनसे सारे बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ लें। हिंदी की कोई गाइड वाइड हो उससे आप प्रश्न पढ़ लें। अगर आपके पास हिंदी की किताब है तो उसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। गद्य में जितने भी युग हैं वो युग पढ़ लीजिए, उनका समयाकाल पढ़ लीजिए, उसमें उस समय कौन कौन लेखक थे, उन्होंने कौन से उपन्यास कहानी लिखी, वो सब पढ़ लीजिए। पद में भी समय है, रीतिकाल है, आदिकाल है, वीरगाथा काल है, ये सभी काल पढ़ लीजिए। समयाकाल पढ़ लीजिए, रचनाएं पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए उसमें। और बहुकल्पी में आपके जो सिलेबस के जैसे जो भी रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आएगा। पहले के पेपरों में क्या होता था, हास रस, करुण रस या अलंकार जो देते थे उसमें बताते थे कि भाई इनका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कर दीजिए। वो हमारे हिसाब से ज़्यादा आसान था। लेकिन अब क्या है, अब आपको बाकायदा रचना देंगे वो। जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपके जो सिलेबस का अलंकार हो वो आप लिख दीजिएगा। छंद आएगा, उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग पहले लगता है तो वो उपसर्ग होता है, और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, जैसे बढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवा, वा, आ, तो इसमें जो भी प्रत्यय हो आप लिख दीजिएगा, प्रत्यय लास्ट में लगता है। अब जैसे समास है, आपके कोर्स में जो भी समास हो उन समास को पढ़ लीजिए। तद्भव तत्सम पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में होंगे। संधि विच्छेद जो आपके सिलेबस में आ रहा हो वो सिलेबस में संधि विच्छेद पढ़ लीजिए। और मधुमति जैसे ये सब शब्द रूप हैं, तो शब्द रूप याद कर लीजिए। जैसे मान लो वो मधुमति नहीं याद होता है तो बालक का याद कर लो, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकेन, बालकेन, बालक, भ्याम, बालकई, ऐसे करके रूप है तो वो याद कर लीजिए। एक का याद हो जाएगा तो बाकी थोड़ा थोड़ा उनसे मिलते हुए होते हैं वो भी याद हो जाएंगे। और इसी तरह से आप धातु रूप में पढ़ धातु याद कर लीजिएगा। लट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है, बिधृंग लकार है, पढ़ते पढ़ता, पठन पढ़ते पढ़ता, पढ़ते पठाम पठा पठावा, ऐसे करके रूप याद कर लीजिए। तो हंस धातु के सेम टू सेम मैच कर जाएंगे, बहुत के सबके मैच कर जाएंगे, लमसम लमसम, किसी किसी के नहीं मैच करते। तो ये बहुकल्पीय प्रश्न हो गए आपके 20 नंबर के। मेरी सलाह के अनुसार आप अंत में करिएगा, जब
और कहीं रफ कॉपी में सारे उत्तर आप लिख लीजिएगा, तब करिएगा। खंड बा है, बा में आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, उनका संदर्भ सहित व्याख्या आएगा एक। तो इसके लिए सबसे पहले पाठ के नाम, लेखक के नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, पाठ के नाम, लेखक के नाम जब आपको याद हो जाए तो उसके अंदर का मैटर पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लिया, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। अब ये पैराग्राफ एक्चुअल में कहाँ से है, तो ये आपको पढ़ के ही मालूम चलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या है, व्याख्या कर लेंगे। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए कॉपी डाली जाएगी एक, इसी वीडियो के बाद एक वीडियो पड़ेगा जिसमें एक बोर्ड की कॉपी पड़ी होगी, उसमें आप मेरा बताया हुआ देख लीजिएगा कि बोर्ड की कॉपी लिखनी कैसे है आपको, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको दे देगी। और जैसे संदर्भ है, तो पहले संकेत डाल दीजिएगा। संदर्भ बहुत सिंपल है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक की, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। और एक अच्छा डालना हो तो प्रस्तुत ललित लाम सार गर्भित सरिता की भात रखती हुई पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक फला पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक, गद्य में लेखक, पद्य में रचयिता, इसके लेखक हिंदी साहित्य को अंधकार से प्रकाश में करने वाले, भी लिख दीजिए। ये थोड़ा अलग हो जाएगा, अरे सब तो लिख ही रहे संदर्भ, वो आप भी लिख दोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या है और एक नीचे एक प्रश्न आएगा। प्रयास यही करिए कि जैसे 21-22 प्रश्न है तो एक ही पन्ने पे ना, 21 एक पन्ने पे खत्म हो जाए, 22वां अगले पन्ने पे खत्म हो जाए, उसको नंबर देने में आसानी होगी। और मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल ना आता हो तो मत लिखिएगा, क्योंकि आप गलत लिखेंगे, वो गलत नंबर जब काटेगा तो उसके मन में ये आएगा कि बच्चा कमज़ोर है, इसको नहीं आता है। तो गलत वाला ज़्यादा हो तो फिर आखिरी में कर दीजिएगा। जैसे आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, नील है हमारा, तो बिल्कुल आखिरी में कर दीजिए, जो उसको आधा एक नंबर देना होगा दे देगा। इसी प्रकार से पद्यांश में व्याख्या आई है, ससंदर्भ व्याख्या है। इसमें एक हेडिंग अलग होती है, काव्य सौंदर्य है। तो काव्य सौंदर्य में मैंने बताया था भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार और पद है, गुण है, भाव पक्ष है, कला पक्ष है, केंद्रीय भाव है, भाव साम्य है। भाव साम्य जैसे कोई निंदा विंदा कर रहा है तो उसमें दोहा हो जाएगा, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन भाव साम्य तक ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो आप ज़्यादातर भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, बस यही 5 हेडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, भाषा जैसे नहीं कुछ समझ में आता तो सरल सबूत डाल दी, शैली में भावात्मक शैली डाल दिया, छंद में गेय पद डाल दिया, जब कोई चीज़ ना समझ में आए, लेकिन अगर जानकारी है तो आप उसको डालिए। उसके नीचे जो प्रश्न है कर लीजिएगा। इसके बाद लेखक और उनके जीवन परिचय हैं, जयशंकर, भोगत शरण उपाध्याय और राजेंद्र प्रसाद। तो जीवन परिचय लिखते समय आप क्या करेंगे, जितना 2 पेज या 2.5 पेज, 2.5 पेज इसका मैक्सिमम है। सबसे पहले जीवन परिचय किसका लिखना है, उनका जन्म मृत्यु लिख दीजिएगा ऊपर। उसके बाद संक्षिप्त जीवन परिचय में जन्म है, जन्म स्थान है, माता है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है और पुत्री है, गुरु है, उनकी शिक्षा है, पुरस्कार है, साहित्यिक रचनाएं हैं, मृत्यु है, मृत्यु स्थान है, सब डाल दीजिएगा। इसके बाद कवि के जीवन परिचय। अच्छा, एक चीज़ और है, गद्य में जब डालोगे तो जीवन परिचय आएगा, संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय, भाषा, शैली, रचनाएं और साहित्य में स्थान, ये 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब पद्य का करोगे तो पद्य वाले में केवल जहाँ पे साहित्यिक परिचय है उसकी जगह आप लोग लिखोगे काव्यगत विशेषताएं। कवि होता है ना, तो उसके में हम लोग को डालते हैं काव्यगत विशेषताएं डालते हैं। देखिए, इसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद। आप लोग जितने भी संस्कृत में आपके पाठ हैं उनको लिख के देख लीजिए, कहीं चंद्रबिंदी लगाने में, कहीं विसर्ग लगाने में, हलंत लगाने में गलती तो नहीं हो रही कि पता लगा पाठ का नाम गलत लिख दो तो एग्जामिनर कहेगा बताओ इनको पाठ का नाम नहीं पता, पूरा साल ये हाई स्कूल पढ़ के चले आ रहे हैं। तो अनुवाद क्या करना है, अनुवाद आप हेडिंग पहले संकेत डाल दीजिएगा, फिर संदर्भ डाल दीजिएगा, फिर अनुवाद डाल दीजिएगा, सिंपल सा तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और अनुवाद के लिए ज़्यादा नहीं, 2 पैराग्राफ इसमें आए हैं, तो पाठ 1 से लेके 4 तक आप पूरा अनुवाद पढ़ लीजिए, पूरे प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए, आपके अनुवाद प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। अब जैसे इसमें गद्य पद्य वाले माया अपदो दूरगामी जा, बिना पैरों के दूर जाने वाला, साक्षरो न च पंडिता, अक्षर नहीं है, मतलब अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला, यो जाना स पंडिता, जो जानता है वो पंडित या विद्वान है। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, तो 2 श्लोक नहीं याद करिएगा, 2 तो इसमें आते ही हैं, तो आप उसकी नकल थोड़ा करोगे, आप 3 याद कर लीजिएगा, तीसरा नोट कर दीजिएगा, वही जो आपको आता हो। ठीक,
लेकिन घर पे लिख के अभ्यास कर लीजिएगा, चंद्रबिंदी हलंत विसर्ग में गलती ना हो, 2-3 बार लिख के अभ्यास कर लो। इसके बाद है प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न हैं, 2 करने हैं। तो अगर आप 4 लेसन तक प्रश्नोत्तर और अगर आप ठीक से तैयार कर लोगे, उन्हीं अनुवाद जो भी मान लो उन्हीं 4 पाठों से, तो आपका अनुवाद भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रश्नोत्तर भी हो जाएंगे। अब आखिरी में निबंध है और खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्नों का उत्तर है। ध्यान दीजिए, खंड काव्य जैसे हमें करना होगा तो हमारा मुक्ति दूत है और निबंध है, तो निबंध हम आखिरी में करेंगे। जितना समय हमारा शेष रहेगा उसमें हम निबंध कर देंगे और खंड काव्य हम पहले करेंगे। तो खंड काव्य में जैसे मुक्ति दूत है तो गांधी जी का चरित्र उसमें आएगा, और गांधी जी के चरित्र में जैसे उन्होंने अहिंसावादी हैं तो लिख देना साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी खड़ग बिना ढाल। और एक उनका छुआछूत के विरोध में था ना, मैं घड़ा दो इसकी आंधी न चलने दूंगा, न चलाऊंगा खुद मर जाऊंगा। तो इस तरीके से कोटेशन डाल देना, कोटेशन कहा जाता है। हेडिंग डालो, 2-4 लाइन लिखो, फिर नीचे काले पेन से बढ़िया कोटेशन डाल दो। 2 पेज का लिख देना, 2.5 पेज का लिख देना। ऐसे 9 नंबर का आएगा तो डाल देना पहले ये ऐसे हमको लिखना है, और इस ऐसे को मन, उसके बाद रूपरेखा हेडिंग पड़ जाएगी, जैसे प्रस्तावना है। अब जैसे नारी शिक्षा का महत्व निबंध है हमारा, तो उसमें कोटेशन पड़ जाएगी, कहीं डाल देना यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। 2-4 याद कर लो, कोटेशन डाल दोगे तो अच्छा समझेंगे। नहीं, बच्चे ने तैयारी की है, हेडिंग डाली है, कोटेशन डाला है, रूपरेखा पूरी 1 पेज में डाल दो। जो नहीं हेडिंग डालनी हो सब रूपरेखा के अंदर कर दो, उपसंहार तक जाएगी। उसके बाद जितनी ज़्यादा हेडिंग होगी तुमको लिखने में आराम हो जाएगी, तुमको हेडिंग मिल जाएगी खट से, तुम खट से लिख दोगे। तो आप कम से कम 4 से 5 पेज तो लिखिएगा, रूपरेखा के बाद 4 से 5 पेज कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से बेटा ये हिंदी का पेपर है, और आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोग कंप्लीट कर लोगे। देखिए, पूरे साल अगर नहीं पढ़ाई की कोई बात नहीं, ये 7 दिन शेष हैं, 7 दिन में अपनी पढ़ाई सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब कोई कहेगा कि हम पूरे साल नहीं पढ़े तो 7 दिन में कैसे कंप्लीट होगी, वो सब कंप्लीट होता है, वो आपके ऊपर है। तैयारी और सिस्टम बना लीजिए, मैंने बता दिया। बहुविकल्पी के लिए क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल कर लीजिए, किताब का इस्तेमाल कर लीजिए। सारे युग हैं, युग के समयाकाल उनसे संबंधित रचनाएं, रचनाकार याद कर लीजिए, और पद्य के जितने युग हैं रचनाकार करके तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जैसे विधाएँ हैं, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, डायरी है, रेडियो है, रिपोर्टाज है, ये सब उसके अंदर आते हैं, वो याद कर लीजिए। इसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या वाला, इसमें पाठ के नाम, लेखक के नाम याद कर लीजिए। थोड़ा अंदर पाठों को पढ़ लीजिएगा कि पाठ पता करके बता पाओगे इस पाठ से आया है हमारा। उसके बाद वो है जीवन परिचय है, गद्य और पद्य का। गद्य में संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, साहित्य में स्थान। और जब पद्य का परिचय आएगा तो उसमें साहित्यिक परिचय बदल के हम लोग काव्यगत विशेषताएं कर देंगे, बाकी सब ठीक है। फिर संस्कृत वाला है, संदर्भ सहित अनुवाद है, वो आराम से कर लोगे, 1 से 4 पाठ तैयार कर लो, उसे मिल जाएगा। और पद्य में अनुवाद आएगा वो भी लिख लेना। एक संस्कृत में श्लोक आएगा तो 2 मत तैयार करना, 3 तैयार कर लेना। 2 मान लो वही सेम टू सेम आ गए तो 1 लिख देना। फिर प्रश्नोत्तर आएंगे वो कर देना, फिर ऐसे आखिरी में करना, सबसे लास्ट में जा करके। और बचा हमारा वो मुक्तिदूत का गांधी जी का चित्रण, या किसी सर्ग का सारांश आएगा तो आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आसान ही आता है, वो हम पढ़ते नहीं हैं, वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इस एक छोटे वीडियो में आपको हिंदी परीक्षा में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, अभी बोर्ड की कॉपी भी आपको वीडियो में डाल दी जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए। जो मैंने बताया है बोर्ड की कॉपी से मिलान कर लीजिए, उसको देख लीजिए कैसे उसमें आपको कापियाँ भरनी है हमें। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में एकदम से तैयारी करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।